वेलकम बैक। आपको बताएं शुजाबाद के मौजा धुंधु के करीब दरियाए चनाब के हिफाजती बंद में दोबारा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पुर करने की कोशिशों के दौरान 3 मजदूर दरियाए चनाब के तेज बहाव में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी है। बंद टूटने के बाद इलाके में अफरा तफरी का समा। बंद टूटने के बाद मुख्तलिफ देहात के ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। सैलाबी पानी नई बस्ती, मौजा, वेंस, बस्ती आलम, बलोचावाला, सिद्दीकवाला, मौजा, गर्देसपुर में दाखिल हो गया। ताहद निगाह पानी ही पानी। 80 फीट चौड़े शिगाफ को पुर करने के लिए इजाफी मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, बस्ती माहड़े, बस्ती धोंदू, बस्ती सोहमन, बस्ती बंगाला भी मुतासर। शहरियों का कहना है कि नकल मकानी के लिए बड़ी तादाद में गाड़ियों की ज़रूरत है। हुकाम इन इलाकों में फौरी तौर पर गाड़ियाँ पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। इन मौज़ाजात में क़यामत सुग़रा के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से सैलाबी पानी ने घेर लिया है। तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहर को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रात उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया था। आवाम का हंगामी बुनियादों पर इनखला जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़रा 86M बंद पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बनाए गए आर्जी बंद पर पानी का बहाव और दबाव मुसलसल बरकरार है। शहर की दुकानें और मार्केटें बदस्तूर बंद हैं। उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कहनू और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की तबाहकारियां। हज़ारों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। जानवर बह गए, लोग डूब गए। मुतासरीन ने नुकसानात का इजाले का मुतालबा कर दिया है। भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਚਾ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ 1000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ 1000 जी किस्ती सारे कितने बंदे सारे आए साढ़े 15 बंदे हैं 10 बच्चे माल डांडा सब कुछ हमारा उधर ये दो दरियाओं का पानी चल रहा है। चना का पानी इधर से, दरिया घारे का पानी उधर से, दोनों बीच में कोई बात नहीं सुन रहा। हमारे पुर में ना 10-15 घर खानदान ऐसे बैठे हैं जिन तक मदद नहीं जा रही। हम इन तक पहुंचते हैं अल खिदमत वालों से, इनसे ये कहते हैं कि उधर पानी का भाव ज्यादा है, हमारी कश्तियाँ वहाँ तक नहीं जा सकती। हमारे 15 लोग फंसे हुए हैं बस जड़ वाला। हमारे कम से कम 25-30 आदमी फंसे हुए हैं। 1,000 रुपया। प्राइवेट किस्ती वाले थे? नहीं ये दूसरा बेड़ा है, वो लकड़ी वाला बेड़ा है। 1 लाख रुपए दिया फिर भी बंदे नहीं चुक रहे। हमारे दरापुर से आगे लाख रुपया लिया? हाँ, लाख रुपए दिया। दारेपुर आगे हमारा वहाँ दारेपुर से आगे हमारा इलाका वस्ती रह के वहाँ से हमने उठाए, लाख रुपए कश्ती वाला लिया। फिर भी जा रही है ना, वो लाख रुपए से कम नहीं ले रहे। प्राइवेट माल हमारा उधर फंसा हुआ है, बकरी भैंसा सब उधर फंसा हुआ है। अलीपुर में हेड पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत के मुकाम पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया चनाब के सैलाबी रेले में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब हैं। सुपरबंद टूट जाने से सीतपुर, खानगढ़, डोमना, कुंदाई, सरकी, सुल्तानपुर की आबादी मुतासर है। अलीपुर में सैलाबी पानी से सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए हैं। अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में मुतासरा शहरी कमर तक पानी में खड़े हुकूमत और मकामी नुमाइंदों की अदम तवज्जही पर शदीद एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। सैलाबी पानी ने अलीपुर समेत पंजाब के कई इलाके अपनी लपेट में ले लिए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं मगर हालात की शिद्दत के बायस मुकामी वसाइल नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि अब तक हुकूमत और मकामी MNA आमिर तलाल गोपांग की तरफ से कोई मौसर रिलीफ फराहम नहीं किया गया। इलाके में चोरी की वारदातें भी आम हो चुकी हैं। हुकूमत को सब तो पहले साडा पैगाम सारे सरदार आमिर खान को, खान साहब असा को वोट दिते, इलाके ते को वोट दिते, मौजे ते को वोट दिते, तहसील ते को वोट दिते, जिले दे लोग ते को वोट दिते। बाकी अवाम दा कसूर है साते को सरदार बनाए। ता सरदार बनते सागू बोड़िए ता अवाम दी हिफाजत नहीं की। जो माटे बंद आवा देंदा साडा तसा ना बुडूहा। हुण साडा हालात देख, ये सारे हर पासों पानी पाने, कोई इमदाद कोई शय का नहीं बचावन वाली। जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन रात के बायस आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब 24 घंटे से जारी इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। नवाही इलाके इनायतपुर में सैलाब से मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आखिरी फ़र्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। उनके मुताबिक अगर कोई शख्स मुंतकिल होना चाहे तो कश्तियाँ और रेस्क्यू अमला हर वक्त मौजूद है।
हम किसी को अकेला नहीं, इतना बड़ा स्केल का डिज़ास्टर अभी भी आपको मालूम है कि 3 दरियाओं में अभी तक गैर मामूली सिचुएशन बरकरार है। जब तक आखिरी बंदा जो यहाँ जिसने यहाँ आना है, कश्तियाँ भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट भी मौजूद है, हर इस वक्त मशीनरी का बंदा, सीनियर आदमी यहाँ सब मौजूद हैं, तो हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर का कहना है कि सैलाब की वजह से जानी और माली नुकसानात हुए हैं। हेड पंजनत और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि शुमाली इलाक़ा जात और आज़ाद कश्मीर में भी गैर मामूली वाक़यात नोट किए गए। आइंदा 2 से 3 रोज़ मानसून जारी रहेगा। 16 से 18 सितंबर आज़ाद कश्मीर, शुमाली और वस्ती पंजाब और KPK में बारिशों का इम्कान है। पंजाब के ढांचे और नुकसानात की रिपोर्ट जल्द फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने ज़रूरी नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। US मिलिट्री की 6 परवाज़ों के जरिए सैलाबी सामान पाकिस्तान पहुंचा। 9,000 खेमे, 30,000 किट्स, बोर्ड्स और राशन पर मुश्तमिल इमदादी सामान मौसूल हुआ है। तीनों दरिया जो उसमें दरिया सतलुज, दरिया चनाब और रावी, इसके जो अनयूजुअल फ्लोज का पैटर्न था जो अगस्त के आखिरी दिनों से शुरू हुआ, अब तकरीबन शुरू वाले बालाई इलाकों में तकरीबन स्टेबिलिटी आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी हुक्म दिया कि इसमें जो एग्रीकल्चर लॉस हुआ है, ये जो फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें हमारी चावल की फसल, कपास और कुछ इलाकों में शुगर केन की फसल भी तबाह हुई है, इस तमाम इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। 16 से 18 सितंबर के आसपास कुछ बारिशों का एक और भी वेस्टर्न सिस्टम के तहत बारिशें हमारी दोबारा भी एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, शुमाली और जो वस्ती पंजाब है इसके इलाके और KPK के कुछ इलाके एक बार फिर बारिश की जद में आएंगे। 30,000 टेंट्स मजमूई तौर पर बोट्स और राशंस को मिलाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी मैसिव सपोर्ट है। PTI में धड़े बन चुके हैं, हर कोई अपनी अलग बात करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही इस तरीके से किसी को NRO मिलेगा। उन्होंने कहा कि तमाम केसेस का सामना करना पड़ेगा और कानून से बालतर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए मालूम हुआ है कि अल-यमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। उनका ये कहना कि वो पासपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान जा सकते हैं बिल्कुल गलत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI चाहती है कि सूबे में अमन भी कायम रहे और किसी किस्म का ऑपरेशन भी ना हो। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो वाजे करे कि दहशतगर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी इख्तियार की गई है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सेनेट कमेटी के हवाले से मैंने फौरी तौर पर PTI और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से दस्तखत शुदा इस्तीफे तलब किए थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा मौसूल हो चुके हैं। डायलॉग मुमकिन नज़र नहीं आता, ताहम मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अचानक तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, बेबुनियाद मुकदमात के खात्मे और अवामी सियासी इज्तिमात के आइनी हक़ की इजाज़त का ऐलान कर दे तो फिर डायलॉग के दरवाजे खुलने का इम्कान पैदा हो सकता है। मैंने फ़ौरन अपने जो सेनेटर्स थे PTI के और जो हमारे इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स थे उनको इतला कर दी कि आप मुझे अपने राइटिंग में साइन शुदा रेजिग्नेशन लेटर्स भेज दीजिए। वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे मुमकिन नहीं नज़र आती कि डायलॉग हो, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा उसका मैं नहीं कोई किसी किस्म की पेशीन गोई कर सकता। हुकूमत एकदम अनाउंस करती है कि जनाब हम सारे सियासी कैदी जो हैं उनको हम रिहा कर रहे हैं, बेबुनियाद केसेस हैं वो ख़त्म करते हैं, पब्लिक गैदरिंग करने का हक है, आईनी हक हम आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। ये जब माहौल एकदम बने तो फिर शायद ये डायलॉग के दरवाजे ज़रूर खुल जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि ना PTI जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है ना हुकूमत। PTI इस्तीफा खेल रही है। सोसाइटीज़ के लिए PTI और नून लीग इकट्ठी हो सकती हैं तो आवाम के लिए क्यों नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म साहब अगर दूसरे ममालिक में लश्कर ले के जा सकते हैं तो अपोजिशन के पास भी चले जाएं। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चाहे फ्लड हो या बड़े बड़े क्राइसिस, किसी मामले में भी पॉलिसी कायद आज़म के उसूलों के मुताबिक नहीं है। नून लीग हो या PTI हो, दोनों को मैं जिम्मेदार समझता हूँ। ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं ना PTI जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही। वो भी इस्तीफे खेल रहे हैं हर रोज ना प्रॉपरली। तो अगर सेनेट इलेक्शन के लिए या रूडा को मंजूर करने के लिए हाउसिंग सोसाइटियों के लिए PTI और नून लीग इकट्ठी हो सकती है तो अवाम के लिए क्यों नहीं हो सकती। क्या फ्लड हो, बड़े बड़े क्राइसिस हो, बड़े बड़े केसेस हो, एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, किसी मामले में भी खास सिक्योरिटी की पॉलिसी हो,
मेरे ख्याल में हम वो कायदे आज़म के असूलों के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती ने कहा है कि अब भी वाहिद रास्ता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के दरमियान बातचीत हो। इसी बातचीत के नतीजे के अंदर मुल्क आगे चलेगा। अगर वाकई इस मुल्क में इदारों को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है तो फिर बैठ कर सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है, सूदमंद साबित नहीं हुई है। फैसला साजों का कद भारत की जंग के साथ और अमरीका चीन जाने से बढ़ा है और अवामी तायद सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। अगर वाकई इस मुल्क के इदारों को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है, फिर बैठ करके सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। और उसके लिए आपके इल्म में है, मैंने काफ़ी कोशिश की, सूदमंद साबित नहीं हुई। अब भी वाहिद रास्ता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान में बातचीत हो, लेकिन अवामी तायद जो है सिर्फ इमरान खान के पास। इसलिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि माशी इस्तेकाम जो है, इस वक्त देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लें, महंगाई को देख लें, जुल्म और जबर को देख लें, अदालतों की हालत को देख लें, बाकी इदारों को देख लें। इस पार्लियामेंट में आते हुए हमें शर्म महसूस होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मास्टर प्लान पर काम शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि शहर की बेहंगम तौसी से संगीन मसाइल ने जन्म लिया है। आलमी बैंक के ताबून से मास्टर प्लान की स्टडीज़ मुकम्मल कर ली गई हैं, जिनके तहत ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासियाब और कचरा उठाने जैसे मसाइल पर अमली इक़दामात जारी हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि लियारी नदी पर कायम गैर रस्मी आबादियों को वसाइल फराहम किए बगैर बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया है कि इंसानी जानों और बैराजों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि शाहराह भुट्टो मंसूबे पर 52 अरब रुपए लागत आ रही है, जो सरकारी और निजी इश्तराक से मुकम्मल हो रहा है। वज़ीर आला ने नौजवानों को कायदे आज़म के उसूलों पर चलने और मेहनत और लगन को अपनाने की ताकीद की। सैलाबी सूरत हाल पर बात करते हुए मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत, वफाकी इदारे और NDMA मिलकर नुकसानात को कम से कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनके मुताबिक खैरपुर, ठट्ठा, सजावल और लाड़काना के दाएं किनारे समेत 45 हसास मकामात पर काम जारी है। ओगरा ने सितंबर के लिए दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सोई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत 2.38%, जबकि सोई सदर्न के लिए कीमत 2.63% बढ़ा दी गई है। RLNG की कीमतों में 28 सेंट फी MMBTU का इजाफा किया गया है। अगस्त में कीमत 11 करोड़ 73 सेंट फी MMBTU थी, जो अब सितंबर के लिए $12.01 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अगस्त में सोई सदरन की कीमत $10.73 फी MMBTU थी, जो अब सितंबर के लिए $12.01 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। ओगरा की जानिब से कीमतों में यह इजाफा आलमी मार्केट में LNG की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से किया गया है। ABN स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ।